हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफ प्लॉट करना। मैं अलग अलग जितने भी ग्राफ की नीड्स होती है हमें IIT JEE में, मैं वो सारे ग्राफ वन बाय वन करके मैं सारे आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरह से उन ग्राफ्स को हमें प्लॉट करना है। तो आज बच्चों हम सीखने वाले हैं लाइन। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, लाइन। तो बच्चों, आपको एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले और भी बता देता हूँ कि आपको पता होगा ये चैनल पहले हमारा दूसरे नाम से था, इमेंसिव स्टडी करके नाम था। इस चैनल का नाम अभी हमने इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, पहले इस चैनल का नाम था इमेंसिव स्टडी, अभी इसका नाम हो गया है मैथ्स मिश्रा। जो भी सारे नाम, चाहे वो टेलीग्राम, चाहे वो हमारा टेलीग्राम का चैनल रहा हो, ठीक है, चाहे हमारा फेसबुक का पेज रहा हो, ठीक है, वो सारे के सारे अब आपको इस नाम से ही मिलेंगे। ठीक है, मैथ मिश्रा के नाम से ही मिलेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। लाइन आपको पता है बच्चों किस फॉर्म में होती है। लाइन हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हमारा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, लाइन है। ठीक है, तो इसको लाइन क्यों बोलते हैं, आपको ध्यान से कोई भी इक्वेशन अगर आपके सामने लिखा हो तो आप उस इक्वेशन में बस एक चीज आप ध्यान से देखिए कि अगर उसमें x एंड y दोनों की जो पावर है, दोनों की बच्चों अगर जो पावर है वो अगर 1 है, वो क्या है, 1 है, फिर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है फिर लाइन को। ठीक है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर मान चलिए यहाँ पर x की पावर कुछ हो जाए, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, तो क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्या लाइन को बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन को पहचानेंगे। आपको इक्वेशन देखना है। ठीक है, आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x और y की पावर में 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको याद रखना है एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स, और दूसरी लाइन आपको याद रखनी है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। और ये दो लाइन तो हम याद रख ही सकते हैं ना। ठीक है, दो लाइन याद रखना बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, देखो एक ऐसी लाइन होती है, y इक्वल टू एम एक्स बच्चों, ये एक ऐसी लाइन होती है जो कहाँ से पास करती है, ऑरिजिन से पास करती है। कहाँ से पास करती है, ये ऑरिजिन से पास करती है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारी लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ये याद हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा y इक्वल टू एम एक्स। अब y इक्वल टू एम एक्स ये है बच्चों, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स। ठीक है, अब इसी से आप देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर नेगेटिव आएगा, आपको पता है m y इक्वल टू एम एक्स, यहां पर m क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। अब यहां पर अगर m नेगेटिव हो जाए, y इक्वल टू माइनस एम एक्स हो जाए। ठीक है, माइनस एम एक्स हो जाए, आपको पता है ये पॉजिटिव कब हुआ, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर ये क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा भी क्या होगा, थीटा कहाँ पॉजिटिव, टेन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, टेन थीटा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, ASTC आपको याद होगा, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड में क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्लोप, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर टेन थीटा भी क्या है, टेन थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों, क्या सेकंड में होता है क्या, ठीक है, सेकंड में होता है। इसका मतलब अब जो y इक्वल टू माइनस एम एक्स वाली लाइन बनने वाली है, वो कहाँ से बनेगी, वो उसका स्लोप आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, मतलब इसका एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये वाली लाइन कौन सी है बच्चों, हमारी ये लाइन हमारी माइनस एम एक्स है। ठीक है, और ये लाइन हमारी कौन सी है, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, अब बाकी की जितनी भी लाइनें हैं ना, हम इन्हीं के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। जैसे अब मुझे बनाना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बनाना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एम एक्स प्लस सी कैसे बनेगा, अब आपको पता है एम एक्स तो आपने बनाया था, y इक्वल टू एम एक्स कैसे था, y इक्वल टू एम एक्स बच्चों क्या ऐसे था, ऑरिजिन से पास कर रही थी लाइन। ठीक है,
लाइन ऑरिजिन से पास कर रही थी और उसका एंगल कितना था, एक्यूट एंगल था। एंगल याद रखिएगा, mx में एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, मतलब थीटा आपका जो होता है लेस देन क्या होता है, 90 होता है। थीटा बच्चों क्या होता है, लेस देन 90 होता है। और जो माइनस mx होता है वहां पर एंगल कितना होता है, थीटा आपका ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन क्या होता है 180, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है माइनस mx में। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, y इक्वल टू माइनस mx में, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब हमें क्या बनाना है, प्लस सी। तो प्लस सी करने के लिए आप क्या करो, इस लाइन को सिंपल आपको सी यूनिट, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, प्लस हो रहा है, तो आप इस लाइन को सिंपल सी यूनिट आप ऊपर लेके जाओ। कितना लेके जाना है आपको, सी यूनिट आप लेके जाओ ऊपर, यहाँ से आप ऐसे लेके जाओ। इस लाइन को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या ये लाइन ऐसे हो जाएगी, सिंपल इसके पैरेलल एक लाइन खींच जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन बनेगी ये क्या है आपका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो कितना यूनिट लेके गए ऊपर, सी यूनिट ऊपर लेके गए, ठीक है। अब बच्चों अगर आप हमें नीचे लेके आना हो, हमें दूसरी लाइन चाहिए, हमें लाइन ये चाहिए, ये बनानी हो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी बनाना हो, तो माइनस सी क्या होगा आपको, ये जो y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है अभी क्या हो रहा है, अभी देखो c माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो अब क्या करोगे आप ऑरिजिन से, ठीक है, ये कितना कितना डाउन आ जाएगा, ये c यूनिट नीचे आ जाएगा, ये c यूनिट कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे। तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है, सेम ये पैरेलल होगी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है। अब एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे y इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 डाउन आएगा, ठीक है, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले सकते हैं, ठीक है, चूंकि इसमें प्लस हो रहा है तो ये c इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या याद क्या रखना है, याद आपको बस याद रखना है कि अगर हमने प्लस सी किया है तो हमारी लाइन कहाँ शिफ्ट होगी, ऊपर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको उतने ही यूनिट लेके चले जाना है, ठीक। अगर आप माइनस कर रहे हो तो उतना ही क्या करना है आपको, डाउनवर्ड लेके चले आना है ग्राफ को, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स वाली mx आपको ड्रॉ करना है और mx को आप नीचे लेके आओगे माइनस के लिए, प्लस के लिए कहाँ लेके जाओगे आप, ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब माइनस mx वाला देख लेते हैं। क्या माइनस mx ऐसे बनता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, ये ऑरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम दो लाइन बनाएंगे, ठीक है। वो दो लाइनें कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है। दूसरी लाइन हम बनाएंगे y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का सी, माइनस एम एक्स माइनस सी बनाएंगे और माइनस एम एक्स प्लस सी। तो सेम जो तरीका हमने पहले यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे। पहले हमने क्या किया था बच्चों कि हम जब प्लस कर रहे थे तो हम लाइन को ऊपर लेके जा रहे थे, तो इसका मतलब सी यूनिट आप ऊपर लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमारा सी है, जो भी सी की वैल्यू होती है, तो लाइन हमारी कैसे बन जाएगी, सी यूनिट ऐसे ऊपर बन जाएगी, ऐसे चली जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है हमारी, और अगर हम माइनस कर रहे हैं तो बच्चों कहाँ जाएगा, सी यूनिट नीचे आ जाएगा, ठीक है, सी यूनिट डाउनवर्ड आ जाएगा, तो लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये लाइन कौन सी है हमारी, ये है बच्चों हमारी लाइन y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये लाइन कौन सी है हमारी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। और ये लाइन कौन सी है, ये है हमारी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का सी। प्लस का सी क्यों, चूंकि ये ऊपर गया है, सी यूनिट कहाँ गया है, ये ऊपर, और ये कहाँ गया है, नीचे गया है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो कोई भी लाइन। एग्जाम्पल आप इस ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू लाइन हो आपकी माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैसे रहेगा, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। और ये कौन सी लाइन, इस यहाँ पे कैसे लाइन बनेंगे, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, कुछ भी हो बट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो यहाँ से हमें पकड़ना, सबसे पहले हमें ना m पकड़ना है। m अगर नेगेटिव है इसका मतलब
एंगल क्या बनेगा हमारा, ऑप्टिक्स एंगल पे बनाना है, मतलब ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। और एंगल अगर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहता तो फिर कौन सी लाइन बनती, ये वाली लाइन बनती, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फर्स्ट एंड थर्ड में, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ याद क्या रखना है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। मैं सारी लाइन्स एक बार फिर से आपको रिकॉल करा के मैं सारी लाइन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारी फर्स्ट लाइन थी बच्चों, क्या हमारी फर्स्ट लाइन, मैं लाइन बना रहा हूँ, आप बताइएगा ये कौन कौन सी लाइन है। ये लाइन कौन सी थी हमारी, क्या ये हमारी y इक्वल टू, ठीक है। मैं अब लाइन बना दे रहा हूँ, आपको बताना है, आप बताइएगा कौन कौन सी लाइन है। ये लाइन कौन सी मैं बना रहा हूँ अभी, बोलो ये लाइन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, ठीक, आपको बताना है कि ये लाइन कौन सी है और फिर ये लाइन कौन सी है। आपको उसके बाद बताना है इसमें ये वाली लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है। आपके पास देखो कितनी लाइन है, ठीक है। टोटल आपके पास में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैक्सिमम ये 6 टाइप अगर याद है ना, तो मैंने जो अगला बताया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन आपकी है, ठीक है, उस इंटरसेप्ट फॉर्म भी अगर आपको नहीं याद होगा ना, तब भी आप कोई भी लाइन इन तरीकों से आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी लाइन आप इन तरीकों से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आप इससे ड्रॉ ना कर पाए, ठीक है। आप सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। ये लाइन कौन सी है बताओ, आपको बस याद ये वाली रखनी है। क्या इसको याद रखना आसान है, क्या पहचानना आसान है, बिल्कुल आसान है। y इक्वल टू एम एक्स, आपको पहचानना क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर x का कोफिशिएंट बच्चों पॉजिटिव है और आगे ना तो कुछ प्लस हो रहा है और ना ही माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है, ठीक है। क्योंकि इसका एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है इसका, लेस देन 90 है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये कब बनता है, ये तब बनती है लाइन जब आपका एंगल क्या हो बच्चों, नेगेटिव हो, ठीक है। स्लोप क्या हो आपका, नेगेटिव हो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको सिंपल से पता है, ये क्या हुआ है, ये तो बस एम एक्स को कहाँ लेके गए, सी यूनिट ऊपर लेके गए, और इसमें क्या किया हमने, सी यूनिट डाउन किया, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा y इक्वल टू कौन सी वाली लाइन है, एम एक्स को ना, तो एम एक्स क्या होना चाहिए, माइनस सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस सी। और यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ये यहाँ पर ये माइनस एम एक्स है, माइनस एम एक्स को क्या किया हमने, यहाँ पर सी डाउन किया है और यहाँ पर क्या किया हमने, सी अप किया है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ये लाइन हमारी हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी क्यों, चूंकि सी डाउन हुआ है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का सी, बोलो क्या यही है, बोलो बच्चों, ये समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है। ये 6 तरीके से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी ना, ठीक है। नेक्स्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको लाइन दे रहा हूँ y इक्वल टू, ठीक है, माइनस 3x माइनस 5। अब इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, तो क्या करें हम, सबसे आसान सा, ठीक है, बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक्स वाई एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है बच्चों हमारा, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आता है वाई का, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं एक्स के और यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात है, आप लोग जान रहे हो। देखो कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करना है, एक्स का कोफिशिएंट, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्स का कोफिशिएंट आपको कंपेयर करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, मतलब आपको 3 से मतलब नहीं है, आपको बस देखना है साइन क्या है, साइन क्या है इसका, नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है। अगर इसका साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म में साइन कर रहा है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। आपको पता है माइनस एम एक्स कैसे बनता है, माइनस एम एक्स तो ऐसे बनता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है,
उसके बाद आगे क्या किया गया है, -5 किया गया है। तो -5 का मतलब क्या होता है, आप इसको डाउन कर दो, कितना कितना करना है, 5 डाउन कर दो आप, ठीक है, यहां पर। तो इसका मतलब ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, तो फाइनल लाइन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है बच्चों y इक्वल टू -3x है। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू -3x -5, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अब मैं दूसरे फॉर्म में दे रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सर इस तरह से अगर कोई लाइन का इक्वेशन आ गया, मतलब जो जनरल फॉर्म में होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर लाइन है तो क्या हम उसको नहीं ड्रॉ करेंगे, उस मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी लाइन, मैंने बताया ना, कोई भी लाइन है हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले के मेथड्स बताए वहां से कंपेयर कर करके। और उसमें सिर्फ याद कौन सी करनी है आपको, एक याद रखना है बस, प्लस वाली mx। अगर mx ऐसे होता है तो आपको पता है -mx तो वैसे भी ऐसे होना है, ठीक है। बाकी तो बस आपको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है। c माइनस होगा तो नीचे और c प्लस होगा तो फिर ऊपर, सेम तरीका, सेम ये इसमें भी और सेम इसमें भी, ठीक है। ये क्या होता है, प्लस mx होता है, और ये क्या होता है, -mx। मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा अब तक तो आपको। अब इसको देखते हैं, तो क्या करेंगे, ये बच्चों उस फॉर्म में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस माइनस c के फॉर्म में हम इसको लेके जाएंगे। तो इधर क्या रखेंगे, सिर्फ y, तो ये 3y, ठीक है। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x प्लस 2। अब y 3 को उधर भेज दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3x प्लस 2/3, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अब ये लाइन कन्वर्ट हो गई है इस फॉर्म में। अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, क्या ये फॉर्म है y इक्वल टू -mx प्लस का c। अब बोलो क्या करना है, हमें क्या बनाना है, सबसे पहले -mx बनाना है। -mx ऐसे होता है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव। उसके बाद क्या करना है, c यूनिट प्लस हो रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, बताओ, आप बताओ। c ऊपर लेके जाए, बहुत अच्छे, ठीक है, c ऊपर लेके जाए, बन गया। कितना लेके जाएंगे, c की वैल्यू कितनी है, 2/3 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट क्या होगा, ये हमारा होगा 2/3, 2/3 ऊपर जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू -2/3 प्लस 2/3, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इस मेथड से फिर कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है, जिसको हम ड्रॉ ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर दूसरा मेथड, ठीक है, जो मैंने बताया था कि हमें एक और मेथड सीखना है। वो क्या है, देखो वो फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। देखो ये फॉर्म आपके लिए मतलब कंपलसरी नहीं है, बट इससे क्या होता है, ये फॉर्म भी अगर याद रखोगे, डायरेक्टली कभी अगर कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में दी गई है तो आपको कन्वर्ट करने का जो 2-3 लाइन लगता है ना, वो आपका सेव हो जाएगा, बस सेव हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम बचाना है तो हम इसको, इस फॉर्म को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए x को किससे डिवाइड किया गया है, a से। जो x को जिस भी नंबर से डिवाइड किया गया होता है वो होता है उसका x इंटरसेप्ट। क्या होता है वो, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो x इंटरसेप्ट होता है। और जो b डिवाइड किया गया होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो लाइन हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पर x इंटरसेप्ट, और यहाँ पर ये नंबर कौन सा होता है हमारा, y इंटरसेप्ट। तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं बच्चों, इसके कोफिशिएंट आपके हो जाते हैं a, 0, ये a हो जाता है क्योंकि ये इंटरसेप्ट है, और ये क्या है b, तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं 0, b, ठीक है। और ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये लाइन का इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। अब इससे बाकी के और भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमने ये याद रखा है। इसमें देखो क्या है, a प्लस है,
ए क्या है प्लस, ठीक है, और बी भी क्या है प्लस, दोनों प्लस है तो फिर यहां पे आ जाएगा। अब साइन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी में बता देता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक दूसरी लाइन है, x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो ये लाइन कैसे बनेगी? अब ए प्लस साइड नहीं भेजना है आपको, ए किधर भेजना है? नेगेटिव साइड, चूंकि नेगेटिव है तो ए इधर आ जाएगा, बी अभी भी प्लस है तो बी अभी भी वही रहेगा। इसका मतलब ये लाइन कैसे बन जाएगी बच्चों? क्या ये लाइन ऐसे बन जाएगी? आप ए थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये लाइन कौन सी है? x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब अब आपको x नेगेटिव इंटरसेप्ट देना है, ठीक है, और अगर b नेगेटिव है तो फिर आपको b नेगेटिव यहां पर आएगा, ठीक है, b का नेगेटिव इंटरसेप्ट देना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट लाइन में मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है माइनस एक्स अपॉन टू माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो क्या है, a -2 है और b भी क्या है? b भी -3 है, b भी क्या है? -3। तो क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन कैसी जाएगी? a कितना जाना है हमें? -2, नेगेटिव किधर होता है? यहाँ पर -2 इधर जाना है, ठीक है। b भी नेगेटिव जाना है, कितना जाना? -3, कहाँ चले गए? तो एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट क्या है? अब दोनों पॉइंट को पकड़ के आप मिला दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे तो आपको लाइन मिल जाएगी। ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है आपकी? ये लाइन है आपकी -x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये लाइन है आपकी, ठीक है, समझ में आया? तो इन दोनों, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, मैं फिर से एक बार राइज कराता हूँ। y इक्वल टू एम एक्स आपको याद रखना है, क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी एम एक्स ऐसे नहीं होता है। एम एक्स कैसे होता है? ये तो -mx है ना, ठीक है। एंगल क्या है इसका? ग्रेटर देन 90 है। एम एक्स कैसे होता है? एम एक्स आपका ऐसे होता है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। फिर x अपॉन ए वाई अपॉन बी कैसे होता है? ऐसे होता है, ये वाली लाइन, यहाँ पर a और यहाँ पर b, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर लाइन आप ड्रॉ करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको इशू हो रहा है तो फिर आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नया फिर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सर्कल मैं ना सारे धीरे धीरे से सारे आपको डायग्राम सिखा दूंगा, ठीक है। अभी हमने लाइन देखो आज क्लियर कर लिया, लाइन के बाद हम करने वाले हैं, ठीक है, सर्कल है, सर्कल सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे पैराबोला, ठीक है, पैराबोला सीखेंगे, ठीक है। फिर और भी जो फंक्शंस होते हैं, मैं सारे जितने भी ग्राफ होते हैं ना, जैसे लॉगरिथम फंक्शन है, फिर मॉड होता है, फिर हमारा स्टेप एक्स होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, फिर सिग्नम फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ है उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो डोमेन है, उनके जो रेंज है, ठीक है, वो सारे के सारे 1 by 1 हम सब सीखने वाले हैं, ठीक है।